अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस एंड इट्स लॉस। लॉजिकल इक्विवेलेंस को देखेंगे क्या होती है और इसके कुछ लॉज हम स्टडी करेंगे और उन लॉज को यूज़ किस तरह से करना है हम वो देखेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रडिक्शन और टोटोलॉजी की टर्म को देखते हैं। थोड़ा सा हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। अ कॉन्ट्रडिक्शन इज अ फार्मूला व्हिच टेक्स द ट्रूथ वैल्यू false under each assignment and a tautology is a formula which takes the truth value true under each assignment। यानी एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि ट्रुथ वैल्यू जिसकी हमेशा फॉल्स हो वो कॉन्ट्राडिक्शन कहलाती है, और इसी तरह से एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी ट्रुथ वैल्यू हमेशा ट्रू हो वो टोटोलॉजी कहलाती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अब हम इसकी नोटेशंस देखते हैं कि हम इनको डिनोट किस तरह से करते हैं। ऑफन वी राइट अ कॉन्ट्रडिक्शन एज, कॉन्ट्रडिक्शन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये ऑपोजिट टी, और टोटोलॉजी को हम टी से डिनोट करते हैं। P and negation P is a contradiction and P or negation P is a tautology. Once a tautology and a contradiction are given, new tautologies and contradictions can be contained by using the theorem. अब हम देखते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। टू फॉर्मूला A and B are called equivalent if under any truth assignment both receive the same truth value। दो एक्सप्रेशंस हों A और B, दोनों इक्विवेलेंट तब होते हैं जब दोनों को हम कोई ट्रुथ वैल्यू असाइन करें और उस पर कुछ रूल्स वगैरह अप्लाई करके अगर हम ये प्रूव कर दें कि दोनों जो हैं हमेशा इक्वल हैं, ट्रू हैं, यानी दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम होंगी, उसे हम बोलेंगे कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं, ये दोनों फार्मूला जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, 3 लाइंस के सिंबल से। इसका मतलब ये है कि A इज इक्विवेलेंट टू B। Thus equivalent formulas are equivalent the same in each row of their truth table। एग्जाम्पल सबसे पहली हमारे पास लेट्स सपोज ये एक्सप्रेशन है P implies Q is equivalent to negation Q implies negation P। इसको हमने प्रूव करना है कि क्या ये वाकई इक्विवेलेंट है या नहीं, तो उसको हम ट्रूथ टेबल से इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं P और Q। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब हमने पहला ट्रूथ टेबल बनाया था, वहाँ हमने देखा था कि जहाँ पर जिस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल हों वहाँ पर हम ये ट्रू और फॉल्स के 4 कम्बिनेशन बनाते हैं 2 की पावर 2। वो जो पावर वैल्यू है वो एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो पहले वाले के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, और इसी तरह यहाँ एक ट्रू एक फॉल्स। पहली लेफ्ट हैंड साइड पे हमें चाहिए P इम्प्लाइज Q, तो हम इसका P इम्प्लाइज Q निकाल लेते हैं, यानी P इफ देन Q। ठीक है, तो ये हमने इफ देन का टेबल भी पीछे देखा था, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया। फिर हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए निगेशन Q और निगेशन P। P और Q इन दोनों को निगेट कर लें, यानी इनके ऑपोजिट जो है फाइंड कर लें। ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और यहाँ पर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। फिर उन दोनों पर हम इफ देन का फॉर्मूला लगाएंगे, इम्प्लाइज का फॉर्मूला लगाएंगे, और हमारे पास हम देख रहे हैं ये दोनों कॉलम्स P इम्प्लाइज Q और निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P वाले दोनों कॉलम्स जो है वो सेम आए हैं, यानी सेम ट्रूथ वैल्यूज इनकी। इट मींस कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। सिंस इन ईच रो ऑफ द ट्रूथ टेबल द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ टू फॉर्मूलाज मैच, दे आर इक्विवेलेंट। हर रो में ये मैच हो रही है वैल्यू, इसलिए ये इक्विवेलेंट है। इसी तरह एक और एग्जांपल है P इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q और निगेशन Q। सेम इसी तरह से हमने ये टेबल भी जो है कंस्ट्रक्ट किया है, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐसे खुद से जो है कंस्ट्रक्ट करके देखें। और एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एक और है, ये एक्सप्रेशन है, इसे आपने प्रूव करना है कि दोनों इक्विवेलेंट है ट्रूथ टेबल के थ्रू, सेम जिस तरह पीछे स्लाइड्स में मैंने किया। आगे हम देखते हैं कुछ इक्विवेलेंस लॉज को। हम लेट करते हैं कि P Q R जो है तीन हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो इन पर इक्विवेलेंस के जो लॉज हैं वो किस तरह होल्ड करेंगे। अगर पहला लॉ है कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव लॉ से ये निकला है, दो वेरिएबल्स के बीच होता है कम्यूटेटिव लॉ, हमें पता है P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P। यानी कम्यूटेटिव लॉ यही होता है कि दोनों वेरिएबल्स की अगर मैं तरतीब बदल दूं तब भी आंसर मेरा इक्वल ही रहता है। तो ये और के लिए था, इसी तरह सेम एंड के लिए। फिर एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव में आपको पता है तीन वेरिएबल्स होते हैं, हम इन दो वेरिएबल्स में पहले और फाइंड करके इसका P के साथ बाद में और ले लें, या पहले वाले दो वेरिएबल्स का और लेके उसको तीसरे के साथ और ले लें, बात सेम है।
सेम इसी तरह एंड ऑपरेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें ऑलरेडी पता है, आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैथमेटिक्स में हम काफ़ी इसको यूज़ कर चुके होंगे। इसी तरह से डी मॉर्गन लॉ और अडेम्पोटेंट लॉ, P और P इज इक्विवेलेंट टू P, इसी तरह P एंड P इज इक्विवेलेंट टू P, ये अडेम्पोटेंट लॉ होता है। यानी मैं P के साथ ही अगर और ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो वो P के ही बराबर आता है। इसी तरह कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो सिंबल है ये कॉन्ट्रडिक्शन को डिनोट कर रहा है और ये जो T सिंबल है ये टोटोलॉजी को डिनोट कर रहा है। तो कॉन्ट्रडिक्शन और P, यानी P का कॉन्ट्रडिक्ट अगर हम कर लें और के साथ और तो हमारे पास P आएगा। इसी तरह से सेम ये बाकी सारे फॉर्मूलाज भी। और डबल निगेशन, किसी भी एक P प्रोपोर्शन का मैं 2 दफ़ा निगेशन ले लूँ तो मेरे पास आउटपुट जो है वो मेरी वही प्रोपोर्शन दोबारा आ जाता है। एब्जॉर्प्शन लॉ, P और P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू P, सिमिलरली फॉर एंड ऑपरेशन। implication P implies Q is equivalent to not P या not P और Q, और similarly ये contraposition P implies Q is equivalent to negation Q implies negation P, और biconditional P if and only if Q is equivalent to P and Q और negation P and negation Q, ये तीनों बाई कंडीशन के लिए होल्ड करते हैं। और ये तमाम फार्मूलाज आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, तब आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं, इस टाइप के हैं, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, यू हैव टू प्रूव इट यूजिंग इक्विवेलेंस रूल्स। तो सबसे पहला वाला हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, तो ये इक्विवेलेंट है। इस पर हमने जो पीछे ये 11 इक्विवेलेंस लॉज पढ़ी, हमने इन लॉज को अप्लाई करना है। ये पहला लॉ हमने इम्प्लीकेशन लॉ जो है इस पे अप्लाई करेंगे हम, जो कि कुछ इस तरह के P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू निगेशन P और निगेशन Q, तो इसको इसके इक्वल कर दिया हमने। सिमिलरली यहाँ पर एसोसिएटिविटी हमने अप्लाई की, ब्रैकेट्स जो है सिंपली यहाँ पर शिफ्ट कर दी हैं स्टार्ट में, और ये डी मॉर्गन लॉ बन गया। इसमें से निगेशन को हमने कॉमन ले लें तो डी मॉर्गन लॉ बन जाता है, और फिर इसी तरह से फिर इम्प्लीकेशन हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हमें राइट हैंड साइड की इक्वल मिल जाती है। सिमिलरली ये भी ऐसे ही है, लेफ्ट हैंड साइड ली और ये कुछ इक्विवेलेंस लॉज हमने लगा के इनको राइट हैंड साइड के ऊपर इक्वल प्रूव किया, और सिमिलरली यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है जो लॉज यहाँ पर मैंने लगाए हैं साथ मेंशन किए हैं ये भी मेंशन करने ऑब्वियसली ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाले लॉज लगाने हैं, कोई और लॉज लगा के आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट की इक्वल प्रूव कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन ओनली इज कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है, चाहे उसके लिए आप कोई भी इक्विवेलेंस लॉ यूज़ करें। और इस तरह से ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको ट्रूथ टेबल और इक्विवेलेंस लॉस दोनों की मदद से आपने प्रूव करना है, और ये जो 3 एक्सप्रेशन है इनको आपने ट्रूथ टेबल के जरिए प्रूव करना है।